जीओसी जीओसी आजकल हर एक स्टूडेंट के ऐसी बीमारी बन गई है जो सभी को लगी हुई है। सर जीओसी में कॉन्सेप्ट्स नहीं लग रहे हैं, जीओसी में सर इफेक्ट्स नहीं लग पा रहे हैं, इफेक्ट्स याद कर ली सर तो अप्लाई कैसे करें ये नहीं समझ में आता, जीओसी में ये सर, जीओसी में वो सर। तो आइए मैं आज आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक टॉनिक लेकर आया हूँ जो कि है जीओसी के लिए Q&A राउंड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करूंगा। उस क्वेश्चंस में मैंने ध्यान रखा है कि मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं उठा लूं ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आंसर करना है। अगर आंसर नहीं कर पाते हैं गिवन टाइम में तो वीडियो को पॉज करके आंसर कर लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा टाइमर लगाने का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और उसके बाद में फिर से प्ले करके आगे बढ़िएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरा Q&A राउंड मिलेगा जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसी में एक्सप्लेनेशन भी रखा हुआ है, जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो रुकिए लास्ट तक और अपना एक्सप्लेनेशन देख कर जरूर जाइएगा। करेक्ट। मैं दीपक गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। और ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी मैंने आपसे इन बिटवीन द वीडियो पूछूंगा उसके आंसर्स भी आपको कमेंट विंडो में बताना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, कम कौन, उससे कम कौन। जल्दी से, हरी अप, फास्टली, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी 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 आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर है 3 और 4 क्वेश्चन। शुरू करिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है, सबसे ज्यादा कौन, कम कौन, उसके बाद कम कौन। कर ही लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में आपको सिर्फ बताना है यहाँ पर कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है, 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सिर्फ एक ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन कैन अकर इन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हो सकता है, किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है आपको। जल्दी 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 सोचिए। मैं यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया हुआ हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, जल्दी करिए। कर ही लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आपको चेक करना है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कम और उससे भी कम, इस तरह से अरेंजमेंट करना है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 6th और 7th क्वेश्चन के साथ। हरी अप, जल्दी 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 लगाइए इफेक्ट्स। चलते हैं चलते हैं चलते हैं आगे की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन थे। 8th और 9th, 8th और 9th की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है 8th 9th क्वेश्चन। करिए जल्दी जल्दी करिए। वही एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, अरेंज करना है। बिल्कुल 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 जल्दी जल्दी ऑर्डर लगाइए, जल्दी जल्दी समझिए। सबसे ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 10th और 11th। 10th और 11th बेटा बहुत ध्यान से करिएगा, ये मैंने गुपचुप तरीके से NCERT से निकाले हुए हैं। अब आपका काम है ढूंढ के मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैंने ये कहाँ से निकाला है। ठीक है, ये आपका काम है। देखते हैं हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छे से NCERT पढ़ते हैं, ये भी हमें पता लग जाएगा। करेक्ट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कहाँ से लिए गए 10th और 11th क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए 12th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक लगाना है जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस 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 यस, जल्दी 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 कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद AgNO3 will immediately give precipitate। ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4th आपके सामने है। तो बहुत ही जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। जल्दी 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। अच्छा क्वेश्चन है ना, फटाफट से कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में तो आपको पता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4th। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक करना है, कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर आपके पास में कुछ
मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं डायग्राम बनाकर, बट मेन ऑप्शंस नीचे हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गलत चीज़ को गलत जगह मार्क कर देता है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए और सही ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। यस 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 यस, हरी अप हरी अप हरी अप। जीओसी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कर लिया होगा। चलिए अगली स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए बेसिक का, आपको बेसिक बताना है इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, जल्दी से देख लीजिए, एक टिक करना है, बिल्कुल सही। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनमें से चार ऑप्शंस में से किसके पास है, किसकी सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लगाइए लगाइए लगाइए, लग ही गया होगा, बहुत ही आसान है। चलते हैं आगे की तरफ और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि आखिरी क्वेश्चन लिया गया है असर्शन एंड रीजन का लिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लिया गया है, फटाफट से करके बताइए क्या आंसर बनेगा। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन। रीजन कह रहा है फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन कार्बोक्सिलेट आयन। क्या रीजन रहेगा, क्या लगता है आपको इसके बारे में, सोचिए क्या लगता है आपको इसके बारे में। ए आर के ऑप्शंस आपको पता है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में वेरिएशंस अगर हो तो आपको अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। आप तो मुझे ये बता दीजिएगा कि सर असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है या ठीक नहीं है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बस। आई थिंक कर लिया होगा। चलते हैं अब बच्चों, यहां तक आपने कर लिया होगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस के जो हमने पूछे गए हैं उनके आंसर्स, उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ में शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था, आप लोगों ने देखा था, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। आंसर आपके सामने, अगर ये आंसर है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को +4 कर सकते हैं, और नहीं है तो -1 कर लेना, है ना, गड़बड़ मत करना। चलिए यहाँ देखें क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसका। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तीनों जगह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास में 2 डिग्री के साथ में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजोनेंस नहीं है, जो मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो दूर है। इसका मतलब यहाँ पर एल्कीन का एक -I इम्पैक्ट लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, यहाँ पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप से यानी कि +I से स्टेबलाइज्ड है। तो कार्बोकेटाइन को आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सपोर्ट करवाएंगे तो आप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और रेजोनेंस से हो तो उसका तो मुकाबला ही नहीं। इसलिए आंसर है 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं तो इस क्वेश्चन पे डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार लगाऊंगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। अगर आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करेंगे तो बच्चों बताइए सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है? 3 डिग्री वाले का, 3 डिग्री कार्बन्स, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन द नॉर्मल 1 मिथाइल। लेकिन आप यहाँ अगर देखेंगे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे इस पे 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका 1 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आपके आंसर चेंज होंगे। तो हम सर फॉलो किसको करें? बच्चों हमें पता होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग ऑन दी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो हमारे आंसर्स क्या चले जाएंगे? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला एंड देन द फोर्थ वन। इस तरह से हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर बना लिया है और वो ऑर्डर आपके सामने है। अब बच्चा सोच रहा होगा सर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हुआ? बच्चों देखो प्लस साइन है, सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, रेजोनेंस होते होते प्लस साइन यहाँ आएगा। अब प्लस साइन सिंगल बॉन्ड कार्बन, समझ गए होंगे ना, प्लस साइन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हो गया है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पे मैंने आपके ग्रुप्स को चूज किया गया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले में NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। इस रिस्पेक्टिव ग्रुप के NO2 का इम्पैक्ट क्या होता है बेटा? -M होता है, -I होता है, मीजोमेरिक डोमिनेटिंग होते हैं इंडक्टिव पे। हालांकि दोनों सपोर्ट ही कर रहे हैं
सेम सेम इफेक्ट्स है माइनस माइनस वाले। अब जरा ये देखिए कि कार्बोकैटायन पे अगर -m या -i लगा हुआ है तो क्या वो उसको स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? द करेक्ट आंसर इज सर डीस्टेबलाइज करेगा। हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनकी अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i या +m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -i या -m, इसका हमें ध्यान रखना है। तो सर NO2 ग्रुप अब यहां लगा हुआ है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। बेटा आप देखिए इस ग्रुप के हिसाब से मेटा है, तो क्या मेटा पे भी मेसोमेरिक लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी गड़बड़ नहीं करना, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इंपैक्ट नहीं लगता है। तो क्या लगेगा सर? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर OR ग्रुप, OR को जरा ध्यान से देखिए, OR ग्रुप आपके रेजोनेंस के अंदर है और रेजोनेंस में जब कोई ग्रुप होता है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं और OR का जो मेसोमेरिक होता है वो होता है +m। यहाँ पर OR क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेसोमेरिक नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? इंडक्टिव, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसका? -i। मैंने OR लिया है जनरल करने के लिए क्वेश्चन को, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। चलिए, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, जरा ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, देखिए स्टेबलाइज कौन करेंगे? +i और +m, यानी कि थर्ड वाला। उसके बाद में सर तीनों ही ले रहे हैं, तो बेटा कम इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है वो देखो ना, कौन ले रहा है कम इलेक्ट्रॉन्स? सर NO2 और OR पे तो दोनों पे -i है, तो बेटा अब इन दोनों पे क्या देखोगे? -i का ऑर्डर, और NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एज कंपेयर टू द OR, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे? OR ने कम इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं एज कंपेयर टू NO2, इस वजह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक आप समझ सकते हैं कि OR ने सर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया बिकॉज दोनों ही -i के इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? फोर्थ वाला पहले आ जाएगा, फिर आपका सेकंड वाला आएगा और फिर क्या आएगा? फर्स्ट वाला। जिन बच्चों ने यही आंसर करा था आप अगेन अपने आप को +4 कर सकते हैं, नहीं किया है तो -1 जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए, यहां पर आपको पूछा था विच कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। सिंपल सी बात है सर, आपके पास में सभी जगह पर NO2 लग रहे हैं, प्लस साइन आप देख सकते हैं रिंग पर रोटेट हो रहे हैं, तो प्लस साइन NO2 ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर कहां पर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर कहां पर है? इस वाले ऑप्शन में है, तो ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है, यानी कि सर जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही कम विड्रॉ करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हुआ? फोर्थ हुआ सर, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन अकर इन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन कैन अकर इन। तो यहां पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैन अकर इन, ये रहा। तो बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं? सर अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होंगे उनकी काउंटिंग होगी, तो जरा चेक करते हैं, ये कार्बन एस्ट्रिक लगे हुए हैं, इनसे अल्फा कार्बन देखना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है थर्ड ऑप्शन, जिन्होंने किया है +4, नहीं किया है -1। जिनका नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट देखिए, इस कार्बन का ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन से ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, तो क्या यहाँ हाइड्रोजन है क्या? नहीं। क्या यहाँ है क्या? नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। इस कार्बन से देखिए अल्फा 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 तीनों जगह ही नहीं है, तो फिर सर इसके लिए भी 0 बोल देते हैं। जरा इसको देख लेते हैं पहले, इसके पास में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक है, क्या मैं उसे काउंट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता सर, बिकॉज बेंड्स रूल लगा देंगे तो बेंड्स रूल के हिसाब से हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में देखें, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है विच इज अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसको टिक किया है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत आसान था। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या ध्यान रखना? सिंपल सी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -i -m, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है +i +m। तो जरा देखिए और अप्लाई कर दीजिए ऑर्डर। सभी जगह पर कार्बोक्सिलिक नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 Cl हैं, एक Cl है, एक भी Cl नहीं है। तो Cl क्या होते हैं? हैलोजेंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। 2 लगे हुए हैं एक साथ, दोनों मिलके खींच रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सर, बहुत ही अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद एक है तो कम होगा सर, ये तो बहुत ही कम होगा, क्यों? क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है +i से, और +i वाला तो खराब कर देगा। नेक्स्ट देखिए,
सभी जगह दो 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 कार्बोक्सिलिक हैं, डाइओइक एसिड्स कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट में एक CH2 है, यहाँ पर 2 हैं, अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। अगर अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। इस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कम और कम, इस तरह से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब तक के अगर क्वेश्चन सही चल रहे हैं तो +4 दीजिए, नहीं है तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम है। NO2 ग्रुप आपके पास में, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर है, पैरा पर है, तो आपने -M -I कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो दो जगह NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक जगह लगा हुआ है NO2 ग्रुप। तो सर सबसे ज्यादा विड्रॉइंग तो हमें दिख गया, कौन सा है, 3rd नंबर का है। अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। ऑर्डर पूछा है तो अब ऑर्डर में हम फंस गए सर, ये वाला भी -M है, ये भी -M है, और ये -I है, ये भी -I है, सर फिर कौन सा माने। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट गुगली होती है यहाँ पर, क्या होती है कि सर यहाँ पर ये जो H है ना, ये इतनी आसानी से जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और इस वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है इसके कंपैरिजन के अंदर, इसलिए ये डोमिनेट करेगा, 4th आएगा, एंड देन द फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज वहां पे विड्रॉ करने वाला कोई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर OR है, उसका इम्पैक्ट होता है +M, यहाँ पर साइनाइड का इम्पैक्ट होता है -M, यहाँ पर क्योंकि मेटा पोजीशन है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव होगा -I का। तो सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है, 3rd ऑप्शन। फिर सर कौन विड्रॉ कर रहा है, 4th ऑप्शन। अब कौन, सर 1st ऑप्शन, क्योंकि सर 2nd ऑप्शन में तो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं चाहिए भैया, इधर सपोर्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि NCERT से लिए गए हैं, डायरेक्ट डेटाबेस पे वहाँ पर टेबल बनी हुई है। मैंने आपको बोला था मुझे बताना है, कमेंट पे जरूर बताइएगा, कमेंट विंडो में मुझे जल्दी से बताइएगा। ये ऑर्डर आपका रहेगा, पूरा का पूरा ऑर्डर है आपके NCERT के अंदर एज इट इज अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, COH 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 एंड COH, यहाँ पर 3 क्लोरीन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर 2 क्लोरीन है, फिर एक NO2 ग्रुप है, फिर एक साइनाइड का ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर ज्यादा नंबर्स के आपके ग्रुप लगे हुए हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो। फिर अगर यहाँ कंपेयर करेंगे NO2 और CN का, तो NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द साइनाइड, इसलिए NO2 को डोमिनेट करा गया है साइनाइड के मुकाबले। और यहाँ पे भी आपके सामने एक ऑर्डर रखा हुआ है जिसपे हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, आप इसको एज इट इज आपके पास NCERT में भी ये अवेलेबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is most basic? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है इन सब में से? तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, बेसिक कौन, जो अपने लोन पेयर्स को दे देगा। हम अमीन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर अमीन्स पे सब पे लोन पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर सभी जगह पर है, लेकिन यहाँ पे भी है, सब जगह है, सभी जगह पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन रेजोनेंस, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, और यहाँ तो है रेजोनेंस में। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास होगा बेटा वही तो देगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो कौन देगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि ये आपको इलेक्ट्रॉन फटाफट से दे देगा और ये सबसे अच्छा बेस बन जाएगा। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन रिवर्स कर दूं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देगा, सबसे बेकार बेस बन जाएगा, कौन मना करेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 12th क्वेश्चन के लिए अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आंसर कौन सा होगा, और रीजन पता हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से 12th क्वेश्चन के बारे में बात जरूर ध्यान रखिएगा। लीस्ट बेसिक अगर मैं पूछ लूं तो कौन सा होगा? आगे बढ़ते हैं। Which of the following on reaction with AgNO3 will immediately give precipitate? काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, क्या करूं इसमें, कैसे करूं इस क्वेश्चन को? AgNO3 को रिएक्ट करवाना है और प्रेसिपिटेट है, यानी कि AgCl बन जाएगा, यानी कि यहां से सील हटा देते हैं। अगर सील जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, तो देकर क्या जाएगा? कुछ नहीं सर, प्लस साइन देकर जाएगा। यहां पे चला जाएगा तो यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, यहां पे भी जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा, और यहां से भी जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है इन सब में से, जिसपे प्लस साइन बहुत ही स्टेबल होगा? दिख गया होगा 3rd ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अब एरोमेटिक बन गया है। क्या बन गया बच्चों? एरोमेटिक बन गया है। 2 2 4 5 6 बाय इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। Which of the following is aromatic?
फिर से एरोमेटिक का क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोमेटिक के लिए मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है। एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बाकी दो कंडीशन एक प्लानर की और एक कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन की होती है हमारे पास में, प्लानरिटी के साथ कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट के अंदर है और रेजोनेंस के अंदर है, प्लानर भी है। और आप देख सकते हैं 2 2 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉलो अप भी हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, इनमें से एंटी एरोमेटिक कौन है? एंटी एरोमेटिक कौन है? एंटी एरोमेटिक में क्या देखते हैं बच्चे, दो बातें ध्यान रखनी होती है एंटी एरोमेटिक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, क्या फिर से रूल के बारे में ध्यान रख लें। रूल क्या होता है इसके लिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना, ठीक है, और कोई ऐसा ना हो जो एक्सेप्शन कैटेगरी में गया हुआ हो किसी न किसी की, ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी प्लानर और कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो यहाँ भी सेम रहती है। तो क्या फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक होगा क्या? नहीं, ये तो सर एरोमेटिक होगा, या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा क्या? 2 2 4 5 6 7 8 सर फॉर्मूले के हिसाब से तो सर है, सर फॉर्मूले के हिसाब से तो सर है, लिख देते हैं सर, लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, तो क्या ये होगा n=1 रखो, n=1, क्या 4? हाँ सर ये भी लग रहा है सर एंटी एरोमेटिक होगा। ये होगा क्या 2 2 4 5 6 7 8 9 10? नहीं सर ये तो नहीं लग रहा, ये तो एरोमेटिक लग रहा है सर, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों को मार्क करके आ जाऊंगा क्या एग्जाम के अंदर? वो ऑप्शन जरूर होगा। नहीं, ये आपका एक्सेप्शन होता है, ये आपका प्लानर नहीं होता है, ये कंडीशन छोड़ देता है प्लानर की, प्लानर नहीं होता, इट इज अ टॉप शेप, इसलिए हम इसको यहाँ पर एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये होता है आपका नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? मैंने बताया था जिसपे पास लोन पेयर होगा वो देगा, यानी कि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो देगा, डीलोकलाइजेशन होगा तो इतना आसानी से नहीं देगा वो आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर यहीं प्रेजेंट है, प्लस एल्काइल ग्रुप्स का सपोर्ट भी मिल रहा है आपको यहाँ से, यानी कि अच्छा खासा एक डेंसिटी है, दे सकता है। यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो क्या यहाँ पर ये आसानी से देगा क्या? नहीं देगा, कभी नहीं देगा इतनी आसानी से। तो क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज्ड हो रहे हैं रिंग को एरोमेटिक बनाने के अंदर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बच्चे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैसे देखते हैं? ध्यान रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स, आइसोमेरिक एल्कीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। आप अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लीजिए। तो आप एल्कीन के लिए देखिए, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, यानी कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे ये एल्कीन रही है आपकी, क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है, कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन हैं 3 हैं, काउंट हो गए। यहाँ पे देखिए सर दोनों तरफ है 3 और 3 6 हैं सर। यहाँ पे देखिए 3 3 6 9 एंड 12, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यही हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको कर सकते हैं। चलिए इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन। सभी को लगता है यही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों सर? क्योंकि आप जब इसको देखोगे ना कार्बोक्सिलेट आयन को, तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस हो रहा है ना बेटा, आप देखिए सेम एटम्स के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और ये काफी स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेजोनेंस किस तरह से होगा, यहाँ पर सेम एटम पे चार्ज ट्रांसफर होता है जिसे इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है, और वो डोमिनेट करता है फिनॉक्साइड पे। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड पे आप देख सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये ओ जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? कार्बन पर आ जाएंगे, यानी कि चार्ज ट्रैवल कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे ट्रैवर्सिंग हो रही है। इस वजह से ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट की कैटेगरी है। तो क्या रीजन? सर रीजन भी गलत हुआ, मैंने रीजन बताई दिया आपको, करेक्ट रीजन क्या है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आप क्या कहेंगे? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स।
तो यहाँ पर अपने अपना वीडियो खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जीओसी के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मैंने उठा लिया है और यहाँ पे आपके सामने प्लेस कर दिया है। तो बच्चों, जीओसी से डरना नहीं है और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनिक को रिवाइज करिए, विच इज अ फंडामेंटल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।